नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 को लेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। स्त्री स्वतंत्रता के संदर्भ में हरी बिंदी कहानी पर विचार कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। मृदुला गर्ग की यह कहानी हरी बिंदी एक आधुनिक नारी का बोध कराती है। वास्तव में यह कहानी 8वें दशक के प्रारंभ में फेमिनिज्म अर्थात नारीवाद के आने से पहले ही आ चुकी थी। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि स्त्रियां भी अपने निजी जिंदगी में अपने लिए कुछ अलग स्थान चाहती है, जहां वहां पुरुष के इच्छानुसार नहीं बल्कि अपने इच्छानुसार कुछ भी कर सकने को स्वतंत्र हो। यह एक आधुनिक नारी के मनोभावों का दाम्पत्य जीवन की एक रास्ता में डूबी हुई युवती की मनोदशा का चित्रण है। कहानी का मुख्य पात्र आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती है, जो अपने ऊपर समाज का कोई बंधन नहीं चाहती। वह अपनी मर्यादा को भी जानती है, परंतु स्वतंत्रता के अधिकार को भी पाना चाहती है। इस प्रकार यह कहानी पुरुष प्रधान समाज के विरुद्ध एक नारी के विद्रोही मन को दर्शाती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि नायिका अपने दाम्पत्य जीवन से परेशान है, अपने बंधनकारी दाम्पत्य जीवन से अलग स्वतंत्रता के साथ सुकून के पल जीना चाहती है। एक बार जब उसका पति राजन शहर से बाहर चला जाता है, तब वह एक दिन के लिए स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए अवसर पाती है। वह चाहती है उस दिन को वह यूं ही न गवा दे, अपनी मर्जी का सब कुछ करे जिसके लिए उसे रोका या टोका जाता था। इस प्रकार उस दिन वह अपना मनमाना व्यवहार करती है, जैसे सुबह देर से उठती है, अकेले घूमती है, सिनेमा देखने जाती है, रेस्तरां जाती है और अजनबी के साथ चाय भी पीती है। इतना ही नहीं, वह स्वच्छंदता से घूमती फिरती है। कहानी का शीर्षक हरी बिंदी भी एक प्रतीक ही है, जहां स्त्रियों को केवल लाल बिंदी को ही लगाने की अनुमति दी जाती है। अब वह अपने पति के गैरहाजिरी में अपनी मर्जी का, चाहे वह नीले साड़ी के साथ ही हो, हरी बिंदी लगाना पसंद करती है और इस तरह वह प्रसन्न भी रहती है। टैक्सी में बैठने से पहले उसे यह तक पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है या कहाँ जाना चाहती है। बैठते ही जो उसके मुंह में आ जाता वह वही बोल देती। उसे जहांगीर आर्ट गैलरी जाना है। वहां पर भी चित्रों को देख अपने आप ही वह जोर से हंसने लगती है। उसको आधुनिक युग की मॉडर्न आर्ट में अपनी सलवार कमीज पर बनी तिरछी, उल्टी, सीधी, खिंची रेखाएं नजर आती हैं। रेस्तरां में भी वह कुछ ऐसा मंगवाती है जो पहले लोग न करते हैं। गर्मा गर्म आलू की टिकिया और आइसक्रीम का ऑर्डर करती है, जिसका कोई मेल ही नहीं, पर वह चाहती है कि ऐसा कुछ करे जो उसने कभी किया न हो। आज उसे किसी का कोई बंधन नहीं है, इसीलिए कुछ भी करती है, बोलती है जो उसका मन करता है। सिनेमा घर पर भी उसके पसंद का कॉमेडी फिल्म देखती है, जो वास्तव में उसके पति को अच्छा नहीं लगता। डैनी के, जो उस नायिका का पसंदीदार अंग्रेजी कलाकार है, उसे देखकर वह सिनेमा घर में ठहाके मार मार कर हंसती है। उसके पास में ही बैठा एक पुरुष भी खूब हंसने लगता है। सिनेमा घर से बाहर आकर वह उससे बात करने लगती है और उस आदमी को कॉफी पीने का आमंत्रण भी देती है। फिर दोनों टैक्सी से घर वापस आते हैं। नायिका घर पहुँचने से पहले टैक्सी से उतर जाती है। वे दोनों एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछते। टैक्सी में बैठते वक्त वह आदमी नायिका से कहता है कि आज का दिन मेरे लिए काफी कीमती रहा है। मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा। अर्थात उस आदमी को भी नायिका का हरी बिंदी लगाना बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक लगा, जैसा उसके पति को भी पसंद न था। इस प्रकार वह सोचने लगती है कि क्यों हरी बिंदी का लगाना लोगों को, मुख्यतः पुरुषों को अटपटा सा लगता है, और इसी प्रकार कहानी का अंत हो जाता है। इस कहानी में पूरी तरह नारी के मनोभावों को व्यक्त किया गया है कि इस पुरुष प्रधान समाज में वह अपने को कितना घुटन महसूस करती है,
जिसे तोड़ अपने को स्वतंत्र करना चाहती है, मर्जी से जीना चाहती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शीघ्र ही अगले प्रश्न को लेंगे और एक नई श्रृंखला का आरंभ करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।